का पेड़ होता है, आम के पेड़ में ही सुंदर फल लगते हैं, लेकिन क्या जो फल खाने में स्वाद आएगा आपको, क्या वो वृक्ष को चबाने में आएगा? क्या दांत टूट जाएंगे, लेकिन वो स्वाद आने वाला नहीं है। जो गन्ने के रस से ही चीनी बनती है, शक्कर बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन जो शक्कर से मिठाइयां बनती हैं, कोई चाहे महाराज गन्ने के रस से बना ले, क्या बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्या वो स्वाद मिलेगा? नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता महाराज। इसलिए ये सुंदर कार्य है वेदांत का रस में सार श्रीमद् भागवत जी है। देवर्षि नारद ने पूछा हम कथा कहाँ करें? सनत कुमारों ने उनको बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, आप हरिद्वार में कथा करें। हरिद्वार जो हरि का द्वार है, अब वहां पर तीन मन में विचरण आ गया है कि अगर हरिद्वार में कथा होगी तो महाराज जो हरि के अनुयायी हैं, प्रेमी हैं भगवान विष्णु के, वो कहेंगे चलो विष्णु जी की कथा है वही लोग जाएंगे, तो सही लोग नहीं आएंगे जो शंकर जी के हैं, क्योंकि हरिद्वार को हरिद्वार भी कहा जाता है। तो बोले ना हरिद्वार न हरिद्वार, सीधे क्या गंगा द्वार समीति, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, आनंद नाम का जो तट है वो कौन है? गंगा द्वार। गंगा जी के तट पर कथा होनी चाहिए महाराज। जो ऊपर होंगे वो थोड़ा नीचे आ जाएंगे, और जो नीचे श्रोता होंगे वो थोड़ा से ऊपर हो जाएंगे महाराज, बीच में। क्योंकि हरिद्वार से ही केदारनाथ रास्ता जाता है, हरिद्वार से ही बद्रीनाथ के लिए रास्ता जाता है महाराज। इसलिए जो ज्यादा नीचे होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपर होंगे वो नीचे चले जाएंगे महाराज। मध्यस्थ भूमि में कथा होनी चाहिए। देवर्षि नारद ने सनत कुमारों को बड़ी ही सुंदर ऐसी मनमोहक स्वरूप में उपस्थित कथा श्रवण करा रहे। बोले क्या? बोले ए मानवा पापतस्तु सर्वदा सदा दुराचार मार्ग क्रोधार दग्धा कुटलाश कामना सत्या यज्ञेन कलो पुरंते। इस कथा को श्रवण करने से कौन ऐसा प्राणी है जिसकी मुक्ति हो गई महाराज, जिसका जीवन परम मंगलमय हो गया है? कौन सा ऐसा प्राणी महाराज? बोले हम केवल अब आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि समय काफी हो रहा है। भगवान ने इतना सुंदर जो स्वरूप दिया ना, ये एक दर्पण है ना, दर्पण है। भगवान ने जो चेहरा बनाया है दर्पण है। अब किसी के चेहरे में दाग लगा रहे और दर्पण को साफ करे तो क्या दाग मिट सकता है? नहीं मिट सकता है। वो अपने चेहरे का दाग छुड़ाएगा तो दर्पण में अपने आप सुंदर दिखने लगेगा। इस तरह जो आप लोग बैठे हुए हैं यही से दृष्टि पड़ जाती है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? तो मैं चाह रहा हूं कि समय अब हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन केवल 10 मिनट का समय लेंगे मात्र, क्योंकि आज आप लोग कथा में भी उपस्थित थे। अच्छा, कथा का प्रसंग करना भी जरूरी है, पूरा करना। अगर उस प्रसंग को पूरा नहीं किया जाएगा तो कभी कभी समास विधि से, कभी कभी वेद विधि से, जैसे यहां से दिल्ली जाया जाता है तो कभी महाराज पैसेंजर मेमो, कभी शटल, कभी वंदे भारत। दिल्ली पहुंचाएगी वंदे भारत पकड़ोगे सीधे महाराज लखनऊ से सीधे दिल्ली उतरे। शटल पकड़ेंगे बेचारे तो अनेक स्टेशन मिलते जाएंगे, उतरते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। तो कथा को भी इसी तरह रस लेना चाहिए जहां जिस चीज की आवश्यकता हो, लेकिन कथा भी परिपूर्ण हो और कथा भी न छूटे और सबको ज्ञान भी हो जाए क्या हमने सही निर्णय लिया। ऐसी सुंदर एक इतिहास है जिस कथा को हम सभी लोग बहुत ही, हमारे सूबेदार भैया धीरे धीरे इशारा कर रहे हैं भैया समय हो रहा है, समय भी पर्याप्त है, बहुत ज्यादा देर भी नहीं हो रहा है। फिलहाल लोग उपस्थित हैं, कोई चिंता करने की कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को। कल से समय पे ही चलेगा, क्योंकि आज लेट कथा खत्म हुई तो हम 10 मिनट समय आप लोगों को लेंगे। हाँ 10 पे ही बस होना है, वो तो स्वाभाविक है। ये तो मैं कह रहा हूँ 10 मिनट 10 पे ही बस होगा, तो स्वाभाविक है उतना हो ही जाएगा। उसका नाम ही है बस, तो बस तो अपने समय पे ही परिपूर्ण होगा। फिर कहते हैं जिस मनुष्य के जीवन में कभी सत्कर्म न किया हो, दुराचार किया हो, हमेशा पापाचार किया हो महाराज, हमेशा क्लेश से पीड़ित हो और परेशान हो, तो ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे उसका जीवन मंगल हो जाए महाराज। बोलते महाराज एक सुंदर आपको कथा हम श्रवण कराते हैं जिसका नाम है धुंधकारी प्रसंग।
बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इससे हमको अपने जीवन में, हालांकि प्रसंग बहुत, कथा को बढ़ाने में, व्यास विधि बनाने में ये 5 घंटे भी एक ही लग जाएगा महाराज, लेकिन कथा के सार को हमको सुनना है। जो धुंधकारी प्रसंग को आप बड़े ही ध्यान से और तन्मयता से सुनने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर कथा सुना रहे हैं, क्योंकि कोई कैसा भी हो महाराज, मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच बन गया हो, अगर उसका भी उद्धार ना हो, अरे उसको छोड़ो। अगर कोई महाराज किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई हो, कथा नहीं सुन पाया हो, और अकाल मृत्यु होने के बाद महाराज उस सुंदर कार्य से कृत कब परिपूर्ण होता है? एक नहीं, गया साध्य सत्य नाभि मुक्ति में न भविष्य थी। एक गया नहीं, 50 गया पिंडदान कर दे, फिर भी उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। कब तक? जब तक कथा न सुने तब तक। कब तक? जब तक कथा न सुने तब तक। अब कथा क्या है? जो हमारे जीवन की व्यथा दूर कर दे, उसी को कथा कहते हैं। हमको सुंदर सुख मिलने लगे, सुख का अनुभव होने लगे, वही तो कथा है। बोले बोले ऐसा सुंदर एक आपको मैं प्रसंग सुना रहा हूं, उसको आप बड़े ध्यान से और तन्मयता के साथ सुनेंगे। उसके पूर्व 2 मिनट आप कीर्तन कर लें। कीर्तन करने के बाद आप 10 मिनट में आप कथा का विश्राम का समय रहेगा, लेकिन कीर्तन करने के पश्चात सभी लोग आनंद लेंगे। जय जय राधा, ताली की सेवा मंगल में करेंगे। जय जय